Hi guys, कैसे चल रहे हैं पेपर की प्रिपरेशन सर। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट एमईजी 10। अब इस पेपर को कैसे पढ़ना है सर, इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया या इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया। इस पेपर में क्या पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होगा और किन कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, हाउ वी गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर पेपर। एंड वन मोर थिंग दैट वी आर हैविंग अ माइंड सर, इस पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न एज वी गेट नो कि इसमें ना सर क्या होता है, तीन पैटर्न होते हैं, जनरली दो पैटर्न रहते हैं, तीसरा मैं बताऊंगा आपको क्या होने वाला है। पहला पैटर्न जहां पे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीन आ जाएंगे, या सेक्शन दो होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी करना होगा, देन यू गाइस नीड टू फॉलो फोर क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। और तीसरा सिंपल क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन आने वाले 8, जिनमें से कोई 5 आपको करने होंगे। तो यार वेदर इट्स कम ए बी सी, ए बी और खाली एक सेक्शन आता है, आप लोगों को किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। You guys just need to prepare these questions and I'm 100% sure कि पेपर इन्हीं में से आएगा। तो शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले जो लोग पहली बार आए चैनल पर, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा गाइस, डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि फायदा सिर्फ आपका होगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। दो तीन चीजें दिमाग में आती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आर्गुमेंट यूज्ड बाय टीबी मैकले इन हिज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन, इट वाज द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा, वी वर अंडर द ब्रिटिश, सो हम कॉलोनी थे ब्रिटिश की। उस मैकले एक प्रिंसिपल लेके आया था जिसमें बोला मैकले मिनट के नाम से एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई, जिसमें बोला गया कि इंडिया में इंग्लिश ही होनी चाहिए बेसिक एजुकेशन की। सो देयर इज नो नीड फॉर द हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और उर्दू टू बी टॉट इन अ प्राइमरी स्कूल्स। क्यों? क्योंकि दीज आर गोइंग टू सर्व आवर नेशन। सर आवर नेशन मतलब ब्रिटिश है, तो उनको इंग्लिश ही आनी चाहिए। तो यूरोपियन लैंग्वेज डेफिनेट उनको आनी चाहिए, यूरोप को ही सर्व करना उन्होंने, तो वहां पे इंग्लिश को हर जगह अडॉप्ट किया गया। तो ये वो 20 थे जो मैकले ने वहां बोल दिए थे, वहां से शुरू हुआ। अब क्वेश्चन दिमाग में रहता है सर, अगर ये मैकले मिनट नहीं आया और इंग्लिश का आ गया, एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, थ्योरी वही है, कॉन्सेप्ट और नाम बदलते रहते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को ऑन टिप करने कंफर्म वेव मिलेगा। along with that you guys need to keep one thing in your mind, that the spread of English language in India. I repeat, the spread of English language in India। वहां पीछे नहीं लिखा हुआ, ये आप लोगों को लिखना है, तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है और पेपर में कंफर्म आता है। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है व्हाट आर द चेंज एटीट्यूड ऑफ इंडियन मिडिल क्लास टुवर्ड्स इंग्लिश इन 1950s। सर चेंज एटीट्यूड की बात की गई, दैट्स इंडियंस आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950s की बात की गई। हमने इंग्लिश को एक हाई क्लास लैंग्वेज नहीं, एक ऑफिशियल लैंग्वेज तरह पूरी तरह क्रिएट कर दिया, उसका फॉलोअप भी किया गया। एंड देन वी आर हैविंग द प्रिविलेज पोजीशन ऑफ इंग्लिश। यहां आपको फिर एक नोट आता है, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन द प्रिविलेज पोजीशन ऑफ इंग्लिश आफ्टर 1950 और इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपके नोट्स में आपके पास हैं, जिनके पास नोट्स नहीं है गाइस, आप प्लीज इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। देन आई जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अगेन, ये पहले तीन क्वेश्चंस अगर आप बोलते हो सर किसके लिए, सेक्शन ए जो कंपलसरी होगा उसके लिए याद रखना, बाकी सारे सेक्शन बी में डाल देंगे। हमने कहा व्हाट डज मीन बाय इंपीरियलिज्म एंड कैनन फॉर्मेशन। ये कैनन फॉर्मेशन का बेसिक मीनिंग है इंग्लिश लिटरेचर, द इंग्लिश कैनन लिटरेचर। सो इंपीरियलिज्म, उसका इंपैक्ट क्या था, किन चेंजेस को क्लियर किया गया, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ इट, ये क्लियर करना था। एंड देन कम टू नेक्स्ट वन, ओरिएंटलिज्म। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेक्शन ए में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा सेक्शन बी के अंदर। ओरिएंटलिज्म सर क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में मिलेगा आपको। कंफर्म पेपर मैंने बनाया क्या? नहीं, मैंने नहीं बनाया, सीधे सी मैंने नहीं बनाया, लेकिन आप लोग प्लीज इस टॉपिक को क्लियर करना। व्हाट इज नो ओरिएंटलिज्म, हाउ इट इज बीइंग रिलेटेड विद द इंग्लिश कैनन, तो आपको ये ऑन टिप होना चाहिए। देन विल कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ये भी मैंने बताया था, द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ डज द रोल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, उसका इंपैक्ट क्या चेंजेस थे जो हम लोगों को ऑन टिप करने थे। तो आई होप यहाँ पे आप पूरा बेस क्लियर करके एंड यू गाइस नो हाउ टू डील विद दिस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, कंफर्म क्वेश्चन अगेन, द थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर। व्हाट इज मीन बाय थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर? सर थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर वो होगी जो सारी कॉलोनीज थी, कॉलेज में इंग्लिश कैसे स्प्रेड हुई, उसका क्या चेंजेस था, एंड हाउ द कैनन वाज बीइंग फॉर्म्ड। सो कैनन का बेसिक मीनिंग होता है लिटरेचर, अ न्यू लिटरेचर अदर देन योर ओन कंट्री लिटरेचर,
the third world literature, or the factor that led to the canon formation. I've told you earlier, क्या फैक्टर से जिसने कैनन फॉर्मेशन क्रिएट कर दी, मतलब एक लिटरेचर का एक अलग पार्ट जिसको क्लियर करना था, समझना था, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया. तो while you're talking about the English studies in India, how to deal with this particular paper, इसमें कौन से फैक्टर हैं, and the big problem is that with the students कि यार सर इसमें इतना कुछ पढ़ने के लिए क्या पढ़े. मैं कह रहा हूँ लिख लो, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन करे चला ना. इस पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना जो आपको ना आता हो, तो आप ऑन टिप कर लें इन क्वेश्चन को. ज्यादा से जल्दी है तो यार नोट्स दो, नोट्स हैं आपके पास, कांटेक्ट करो, गेट योर नोट्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल. एंड नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, नोट्स के चार्ज होते हैं, वीडियोस डेफिनेटली फ्री हैं आपके लिए. कम टू द नेक्स्ट वन हियर. शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आई कैन एक्सपेक्ट हियर ये क्वेश्चन पेपर में जरूर होना चाहिए. बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर. बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर. अब ये बेस क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड हाउ इट इज बीन रिलेटेड विद द इंग्लिश कैनन, जरूर तो बताना. हियर नेक्स्ट वन, द प्रॉब्लम्स विद फेमिनिस्ट कैनन इन इंडिया इन इंग्लिश राइटिंग. सही. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोलूं पेपर के पॉइंट से सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कंफर्म आपको मिलेगा. रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, आई होप आप लोगों ने लिख लिया था. द प्रॉब्लम विद द फेमिनिस्ट कैनन ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग. इसको क्वेश्चन में हम लेते हैं, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट वाज बीइंग फेस्ड बाय द फेमिनिस्ट कैनन राइटिंग इन इंडिया, उसको हाईलाइट करना था. आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर मिलेगा. पूरे पेपर के अंदर सिर्फ एक स्टोरी लाइन है, राजमोहन वाइफ. एक स्टोरी लाइन जो स्टोरी डेफिनेटली हम पढ़ सकते हैं, जिसे हम समझना जरूरी है, दैट इज राजमोहन वाइफ. तो मैंने बोला यार यहाँ पे आ गया और इसको मैंने क्या कर दिया, 3 स्टार दे दिए. कंफर्म पेपर में क्वेश्चन होगा, ज्यादा लैंग्वेज को चेंज कर देगा, क्वेश्चन यही होगा 100%. द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन इन बंकिम. ट्रांसग्रेशन क्या है, when the role of protagonist being changed male to female, and then how it all deal characters कैसे Matangani I'm talking about here. Would you consider Matangani as a transgressive woman? Transgressive woman. Matangani I mentioned कि Matangani character आएगा, पूरी स्टोरी उसके चारों तरफ घूमती है. How things change, किन चीजों को क्लियर करना है, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे समझ सकते हैं, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. I'll jump to the next question. सर आप गिनती करते हैं, तोरुत, हैनी डॉजियो, राजा राममोहन रॉय और रविन्द्रनाथ टैगोर, 4 हो गए. इन 4 को घोट के पी जाना, क्योंकि इनमें से एक पेपर में मिलने वाला आप लोगों को. अगर आप नहीं करते तो इट्स योर फॉल्ट गाइस. मैंने आपको बता दिया है, अभी भी है दिन. 17 को पेपर है, आज 15 है. यू डू हैव 2 days, कल का और परसों का दिन आपके पास, मतलब 16 और 17 को, सॉरी एक दिन आज का है, तो 1.5 दिन है आपके पास, मतलब MEG 10. तो गाइस याद रखना, फर्स्ट तोरू दत्त लिटरेरी आउटपुट इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशल रेफरेंस इज पोएट्री. नेक्स्ट वन, द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश इन 18th and 19th century. द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर ऑन द चेंजेस इन सोसाइटी इन 18th and 19th century. ये हम लोग बहुत अच्छे से ऑन टिप कर जाएंगे. And now I'll come to the next question. Contribution Tagore in forming a new radical canon. Sir, radical canon. What is radical canon? वो समाज सुधारक जो लोग होते हैं ना, मतलब सोसाइटी में बदलाव लाएंगे. राजा राममोहन रॉय हो गया, टैगोर हो गया, ये लोग नए विचारधारा लोग थे. सर डॉबरी सिस्टम खत्म किया, सती प्रथा को खत्म किया, और पता नहीं कितनी चीजें क्लियर की. तो आप बोले ये न्यू कैनन लेके आए थे. अब क्या लेने थे सर, बंकिंग का रोल भी है यहाँ पे, डेफिनेटली ट्रांसलेशन प्ले बनाया, राजा राममोहन वाइफ. अब ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर चाहिए कि कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू राइट डाउन आंसर दीज क्वेश्चंस. तो भाई ये टिप पे होना चाहिए आपको. आई जंप टू नेक्स्ट वन, दलित लिटरेचर. एक क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट दिस टाइम इन पेपर, वी कैन एक्सपेक्ट है, ऐसा नहीं पेपर में हो गई मैंने डाला है. मैं पहले बोलता हूँ पेपर मैं नहीं बनाता भाई, पेपर से एक्सपेक्टेशन बताता हूँ. चांस की बात है कि कई बार 100, कई बार 90, कई बार 80% पेपर क्लिक होता पूरा, लेकिन ये वाला 100% होगा, ध्यान रखना. तो आप लोगों को आना चाहिए. आपने कहा दलित लिटरेचर, ओनली दलित कैन राइट दलित लिटरेचर. बामा की बात कर रहा हूँ, नो फूले की बात कर रहा हूँ, ये किस दूसरे राइटर की एग्जाम्पल दी मैंने, खाली बहुत सारे राइटर है, बट उसमें एक्सपीरियंस दिखना आप लोगों को.
experience what the Dalit feel, क्या changes हैं in rural areas, especially the rural areas. We can give the example of the Valmiki, Bosom Friend, कई examples हैं आपके पास. शूद्रास हुआ the शूद्रास, ये कुछ examples हैं जिनको हम add on कर सकते हैं in our writing. I'll jump to the next phase, that is decolonizing of mind. सर ये इंपॉर्टेंट था लास्ट ईयर भी, ये इंपॉर्टेंट इस साल भी, ये रहेगा अगले साल भी, क्योंकि ये इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया है. ये डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड इन अफ्रीकन लिटरेचर का क्वेश्चन है पूरा. थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर सेम थिंग, पहले मेंशन कर चुका हूं. लास्ट नोट द लीस्ट, सर दो पार्ट्स में, राजा राम मोहन रॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हेनरी डॉजियो. तो कितने बंदे बताए थे? राजा राम मोहन रॉय, हेनरी डॉजियो, तोलुदत्त हो गया हमारा, एंड वी डू हैव द रविंद्रनाथ टैगोर. तो ये है वो क्वेश्चंस जो आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ MEG 10. I hope that you guys are going to prepare all these questions. कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आओ. नोट्स लेने तो पीछे नंबर दिए वहां फॉलो करो. क्वेश्चंस को पूरा टिप पे करना है. चाहते हो कि सारे अपडेट मिल जाए तो यार मेरी इंस्टा आईडी पीछे उसको फॉलो कर लो. इससे ज्यादा सिर्फ एक काम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. विश यू ऑल द बेस्ट गाइस.